देखो अब यहाँ 3 पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या है कि रिकर्शन है क्या, तो हमने बोला यहाँ पे कि रिकर्शन क्या है, एक तरीका है जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे अपने बॉडी में, तो ये क्या कहलाएगा, रिकर्शन कहलाता है। तो क्या लिखा गया है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड रिकर्शन। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है हमने, तो सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम बाय डिवाइडिंग इट इन स्मॉलर पार्ट्स टू रिपीट टास्क विदाउट यूजिंग लूप। अगर बिना लूप यूज़ किए हुए अगर हम किसी भी टास्क को रिपीट करना चाहते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि किसी भी टास्क को अगर रिपीट करना हो तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बिना लूप यूज़ किए हुए हम किसी टास्क को रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम रिकर्सन मैकेनिज्म को भी यूज़ कर सकते हैं। रिकर्सन मैकेनिज्म में होता क्या है, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड किया जाता है, देन उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको छोटा करते हैं, देन फिर सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं खुद से पूछूं फैक्टोरियल ऑफ 5, हो सकता है फैक्टोरियल ऑफ 5 हम नहीं निकाल पाए, लेकिन हम खुद से आंसर कर सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 5 कहने का मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 मुझे नहीं पता, फिर हम खुद से ही क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ 4 मीन्स 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 भी मुझे नहीं पता, अगेन हम सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, वो भी सेल्फ से। क्या फैक्टोरियल ऑफ 3 मीन्स 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 मीन्स 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 मीन्स 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। और फैक्टोरियल ऑफ 0 का मतलब सबको पता, जो पढ़ा लिखा है खासतौर से मैथ, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 का मतलब होता है 1। तो इस तरीके से अगर मुझे डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल नहीं पता तो हम कैसे निकाल लिए, पहले 5 का फैक्टोरियल पता किए, फिर 4 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 का, फिर इस तरीके से। मुझे 5 का डायरेक्ट नहीं पता तो हम 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कर दिए, 4 का भी नहीं पता तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 कर दिए, 3 का भी नहीं पता तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 कर दिए। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, मतलब बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो और देन उसको सॉल्व करो। अगर एक बड़ा सा यहाँ पे पैकेट रख दिया जाए 200 kg का, अगर उसको बोला जाए उठा करके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दो, मुश्किल होगी ना। लेकिन अगर उसी को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दे तो इजी हो जाएगा। तो यही इसी रूल को कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। और डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के द्वारा अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट्स को, बड़े प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना और सॉल्व करना हो बाय रिपीटिंग सेम सेट ऑफ जॉब्स, तो इसके लिए जो हम लोग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं उसी का नाम क्या है, तो जो काम हमारा लूप कर रहा था वही काम रिकर्सन भी करता है, लेकिन रिकर्सन ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है रेदर देन लूप। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, रिकर्सन का। अब रही बात कि रिकर्सन यूज़ कैसे होता है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो जब कोई फंक्शन खुद को ही अपने ही ब्लॉक में कॉल कर ले तो ये क्या कहलाएगा, रिकर्सन कहलाता है। अब ज़रा कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं हम लोग, जिसे लूप से पहले सॉल्व करते हैं फिर रिकर्सिव मेथड से सॉल्व करते हैं। कहाँ गया ठहरो,
एक नंबर का फैक्टोरियल पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर गेट कर लेते हैं, इंट नम, और एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ फैक्टो को इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ 1 से इनिशियलाइज करने का स्ट्रैटेजी तब फॉलो करना चाहिए जब मुझे मल्टीप्लाई करना है। जब ऐड करना है तो इनिशियलाइज किससे करना चाहिए, 0 से, ताकि ओवरऑल रिजल्ट में कोई डिफरेंसेस ना आए। अब मुझे इनपुट लेना है एक नंबर, एंटर अ नंबर इनपुट ले लेते हैं, स्कैनफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे %d और एम्परसेंड क्या नम। अब नंबर इनपुट लेने के बाद इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, समझ में आता है सबको? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कहने का मतलब, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कहने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये समझाने के लिए था। अब हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। इस काम को करेंगे कैसे, तो एक लूप चला सकते हैं। इसके लिए क्या, एक लूप चला सकते हैं। पहले हम लोग लूप का यूज़ करके करते हैं, फिर रिकर्सिव मेथड से करेंगे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व। क्या लिखना पड़ेगा, फॉर i इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, मान लो 1 से स्टार्ट करना है। i इज़ लेस देन व्हाट, कहाँ तक जाना है इसको, अप टू नम तक जाना है, तो इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। और उसके बाद i प्लस प्लस। अब इस फॉर का हम ब्लॉक बनाते हैं, और इस फॉर के ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे फैक्टो इक्वल टू फैक्टो इंटू क्या, फैक्टो इंटू आई, फैक्टो इंटू आई। तो फर्स्ट टाइम में अगर बात करो तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में फैक्टो का वैल्यू 1 था और आई का वैल्यू भी 1 था, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। सेकेंड इटरेशन में इसी का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, 1 इंटू 2, क्योंकि फैक्टो का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 2 इंक्रीज होके हो गया है। थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, फैक्टो का वैल्यू ऑलरेडी 2 है और इंटू क्या है, आई का वैल्यू 3 हो गया है, तो क्या वैल्यू इंक्रीज करके होगा 6। समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा, अच्छा ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फैक्टो का वैल्यू बढ़ करके हो गया है 6 और आई का वैल्यू बढ़ करके हो गया है 4, तो इंटू 4 इस तरीके से। अब फाइनली प्रिंट कर लेना है किसको, फैक्टो को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। अब पहले %d में वैल्यू किसका आएगा, नम का, और दूसरे %d में वैल्यू किसका आएगा, फैक्टो का। तो यहाँ पे फैक्टो लिख दो। ये हो गया सॉल्व, रन करके देखते हैं। तो टर्मिनेट नहीं किए थे इस स्टेटमेंट को। मान लो हम डालते हैं अभी 3, तो 6 आना चाहिए। दोबारा रन किया, 4 डालेंगे 24 आना चाहिए, 5 डालेंगे 120 आना चाहिए, 6 डालेंगे 720 आना चाहिए। काम कर रहा है, सही है। अब इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है रिकर्सिव मेथड से। क्या कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। चलो नंबर इनपुट ले लिए। अब मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। रिकर्सिव मेथड के लिए क्या करना होता है, फंक्शन बनाना होता है। क्योंकि रिकर्सन का मतलब क्या है, जब कोई फंक्शन खुद को ही अपने ब्लॉक में कॉल करे किसी भी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए, देन इसे क्या कहेंगे, रिकर्सन। तो हम एक फंक्शन यहाँ बनाएंगे। फंक्शन कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी पता, वॉइड। अब फंक्शन का नाम रखते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर, FON रख लें, FON फैक्टोरियल ऑफ नंबर। अब एक टेक्स्ट समथिंग नेचर का रख लेते हैं, मतलब कुछ वैल्यू लेगा ही। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा इन टेक्स्ट, एक वैल्यू गेट करेगा ये। अब ये फंक्शन का ब्लॉक बना। अब मुझे लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि जब तक नंबर 0 ना हो जाए, मतलब जब तक x 0 ना हो जाए, तब तक हमें प्रोसेस रिपीट करना है। और जब x का वैल्यू 0 हो जाए तो आप क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि फैक्टोरियल 0 मतलब क्या होता है, 1।
तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे पहले, इफ़ x इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए तो क्या करो, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो आप रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, 1, यही ना करना है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो प्रोसेस को बार बार रिपीट करो। कैसे, तो क्या लिखेंगे, FON, कॉल किसको कर रहे हैं हम लोग, खुद को ये कॉल कर लेगा। तो बेहतर ये होगा कि x के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने क्या बोला था कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो क्या लिखेंगे, यहाँ नंबर किस में आया, x में, तो क्या लिखेंगे, x इंटू FON, फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन क्या है, FON, और क्या डालेंगे यहाँ पे, x माइनस 1। क्यों, जैसे कि अगर 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो x माइनस 1 करते जाएंगे। तो इस तरीके से x का वैल्यू घटते घटते एक बार में क्या होगा, 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा या नहीं, हाँ पहले तो लिखना पड़ेगा ऐसे। बस इतना ही करना था, ये हमारा फंक्शन रेडी है। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा, कैसे कॉल करेंगे और कहाँ कॉल करेंगे। नंबर इनपुट होने के बाद क्या लिखूँ मैं, फैक्टो, फंक्शन का नाम क्या है, नहीं, फंक्शन का नाम है FON। इसमें किसको पास कर देंगे, नम को, नम ही को पास करेंगे ना, बोलेंगे हाँ। अब ये वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट, RES। अब मैं ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम किस में रख लेते हैं, RES में रख लेते हैं। अब जब ज़रूरत पड़े तो आप इस RES को प्रिंट कर लीजिए। नहीं, फैक्टोरियल ऑफ %d, %d इज %d, पहले %d के जगह पे क्या आएगा, नम, दूसरे %d के जगह पे क्या आएगा, RES, रिजल्ट। रन करके देखते हैं, क्या एरर क्या था, कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। हाँ, इंट यहाँ पे लिखना होगा, बिकॉज अगर इसमें वाइड कर दिए तो वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा। अब अगर मान लो कि हमने 4 डाला तो सही आ रहा है, अगर 5 डाला 120 आ रहा है, अगर 6 डाला 720 आ रहा है, अगर 2 डालते हैं तो 2 आएगा। तो परफेक्टली काम कर रहा है। हाँ, माय बैड, यहाँ पे गड़बड़ ये था कि अगर हमने वाइड लिखा तो इट मीन्स कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब ये जिस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, बिकॉज ये जो पोजीशन होता है ये रिटर्न का होता है। अगर मैंने वाइड लिख दिया मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम इंट लिखेंगे तो इसका मतलब इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा, और अगर हम फ्लोट लिखेंगे तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग लिखते हैं, कैर लिखते हैं, तो कैरेक्टर टाइप का ही वैल्यू ये रिटर्न करेगा। लेकिन फिलहाल अभी ज़रूरत क्या है, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना। तो बताओ इसमें हुआ क्या, ये जो है FON नाम का फंक्शन ये खुद को ही क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है अपने ही ब्लॉक में, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, रिकर्सिव। अब अगर मान लो मेन के ब्लॉक में ही हम मेन को कॉल कर दें तो ये भी क्या कहलाएगा। सपोज करो कि यहाँ आप मेन के ब्लॉक में ही किसको कॉल कर दे रहे हो, मेन को कॉल कर दे रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी रिकर्सिव। अब चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ समझाने के लिए। रन करते हैं। अब ये प्रोग्राम एंड होगा नहीं, क्योंकि मेन खुद को बार बार क्या कर रहा है, तो इसीलिए इसको सेव किए थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है इसको।
क्वेश्चन तो लोग बैठ के बनाओ अभी, रिकर्सन पे ही देखते हैं। दो नंबर एक नंबर लेना है, एक पावर लेना है इनपुट। और जब हम कॉल करें, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फंक्शन क्या लिखोगे तुम लोग सोच लेना। इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड .h void main get ch नंबर। अब नंबर मान लो कि हमने 2 लिया, हालांकि इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग या डायनेमिक भी कर सकते हैं। पावर मान लो हमने 6 लिया। अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है पावर ऑफ नंबर नाम का एक फंक्शन मैं कॉल करूं। क्या कॉल करूं? पावर ऑफ नंबर नाम का फंक्शन कॉल करूं, और इसमें मैं पहला n को पास करूं, दूसरा पैरामीटर p को पास करूं, और उसके बाद मैं यहाँ printf के अंदर %d और ये इस तरीके से। अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि क्या प्रिंट कर दइए, 2 का पावर 6 क्या होता है? 64। तो ये 64 प्रिंट करे। क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि pon नाम का मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रिकर्सिव मेथड बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। नहीं बन सकता है? सेम तरीका है, बनाओ बनाओ बनाओ। लैंग्वेज पढ़ना है तो दिमाग लगा थोड़ा।